दोस्तों आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 88% दुनिया पर अपना राज किया है। खूबसूरती में इस मुल्क का जवाब ही नहीं। ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड में 70% पाकिस्तानी मीरपुर से क्यों हैं, इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की और पैसा कहां से आया, शाही खानदान कैसे जिंदगी गुजारता है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के आखिर में हम आपको इंग्लैंड के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस, आज हम जो है ना दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन कंट्री इंग्लैंड का विजिट शेयर करेंगे। इंग्लैंड दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसके 4 नाम हैं। इंग्लैंड को इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लिस्तान भी कहते हैं, बरतानिया भी कहते हैं और यूके भी कहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड वो कंट्री है जिसने क्रिकेट को जन्म दिया। क्रिकेट जो है ना वहीं से उनका कौमी खेल है। क्रिकेट का जन्म ही इंग्लैंड से हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। और गाइस, आपको पता है कि हम ये समझते थे कि चाय सबसे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में पिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा चाय जो है ना इंग्लैंड में ही पिया जाता है। इंग्लैंड वो कंट्री है जिसमें इंग्लैंड कॉमेडियन अदाकार जो चार्ली है उनका भी जन्म लंदन से। गाइस, क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी भी जो ना इंग्लैंड में ही होते हैं, खासतौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हर मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान या सारे वहीं से तालीम हासिल करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो वगैरह ये सब ने वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। और आपको पता होगा कि पार्लिमान इंग्लैंड में पार्लिमानी निज़ाम है, जैसा कि हमारा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पार्लिमानी निज़ाम यानी कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म मुंतखब करना। ये हमारा निज़ाम भी इंग्लैंड ब्रिटिश के दौर से आ रहा है, यानी 97 से पहले का निज़ाम जो इंग्लैंड ने दिया हुआ यही सेम 97 के बाद भी हमने यही निज़ाम यहाँ रहा है, पार्लिमानी निज़ाम। इंग्लैंड में भी यही सेम है। चलें अब निकलते हैं बरतानिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की कुल आबादी 6 करोड़ 78 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 22वें नंबर पर आता है। इंग्लैंड का कुल रकबा 1,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 80वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 16% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क के गाँव हमारे मुल्क के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये मुल्क 4 मुल्कों से मिलकर बना है, जिनमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 348 रुपए के बराबर है और इंडियन 104 रुपए के बराबर है। कहा जाता है ये करेंसी दुनिया की सबसे पुरानी करेंसियों में से एक है। आपको जानकर हैरानगी होगी, यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $45,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 25 लाख के बराबर है। इंग्लैंड बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन इनके अमीर होने की असल वजह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कब्जा करके वहाँ की दौलत अपने मुल्क में लेकर आना है। मतलब आज इस मुल्क की अमीरी की वजह दूसरे मुल्कों से लूटमार है। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा था कि 88% दुनिया के मुल्कों पर इंग्लैंड का कब्जा था। कहा जाता था बरतानिया की सल्तनत में कभी भी सूरज नहीं डूबता। बरसगीर पर भी 1947 तक बरतानिया का कब्जा था। इनमें बादशाहत इस हद तक आ चुकी थी कि एक वक्त ऐसा था अगर कोई जानवर भी गलती करता था उसे भी सजा के तौर पर मार दिया जाता था। और आज ये मुल्क पूरी दुनिया को जानवरों के हकूक पर लेक्चर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड ने अपने पूरे मुल्क के चिड़ियाघरों के जानवर को मार दिया था।
जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह ये थी कि लोगों में डर पैदा हो गया था कि अगर जंग के दौरान कोई बम चिड़ियाघर पर गिर गया तो जानवर भागकर बाहर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। लोगों के इस डर को खत्म करने के लिए पूरे मुल्क के जानवरों को मार दिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की तारीख भी बहुत पुरानी है। पिछली 2 सदियों के अरसे में इंग्लैंड ने 58 ममालिक में अपनी हुकूमत कायम की। बरतानिया का नाम यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से नकल मुकानी करके आने वाले ब्रिटेन कबाइल के नाम पर रखा गया था। ये कबाइल आज भी बरतानिया की रियासत वेल्स में रहते हैं। बरतानिया में आईनी बादशाहत कायम है। जून 2016 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के हवाले से रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत खत्म करने पर वोट दिया, जबकि 48% ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत बरकरार रखने पर वोट दिया। इस वजह से बरतानिया 2016 में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आया। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आज बरतानिया इस मुकाम तक पहुंचा है, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों को अपना गुलाम बना लिया था और तमाम पैसा इकट्ठा करके ये कंपनी बरतानिया बेच देती थी। इस कंपनी की वजह से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है बरसगीर में करोड़ों लोगों का कत्ल करने वाली भी ये कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बरसगीर पर 60% टैक्स आयद था और तमाम पैसा इंग्लैंड में मुंतकिल कर दिया जाता था। ये असल वजह थी इंग्लैंड के इतने अमीर होने की। बरतानिया के शाही खानदान का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बरतानिया की मलका के लिए जरूरी है वो उम्र के हर हिस्से में गहरे रंग का लिबास पहने। इसकी वजह यह है कि मलका किसी भी हजूम में खड़ी हो तो नुमाया नजर आए। शाही खानदान का असूल है आम अफराद इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन आज के दौर में शाही खानदान इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। शाही खानदान के अगर महल में दावत हो तो खाना तब ही शुरू किया जाता है जब मलका खाना शुरू करे। मलका को दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। बरतानिया की मलका बकिंगम पैलेस में रहती है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट है और क्रिकेट का आगाज करने वाला मुल्क भी इंग्लैंड है। रिसर्चर के मुताबिक 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इसका आगाज इंग्लैंड से हुआ। एशेज क्रिकेट तारीख की सबसे पुरानी सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। इसका आगाज 1882 में हुआ। इसको हर 2 साल बाद मुनक्कद किया जाता है। हैश का मतलब राख है, जिसमें जीतने वाली टीम को विकेट की राख कप में डालकर दी जाती थी। आपने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना होगा। ये 1899 को इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। ये अपने दौर का सबसे मशहूर कॉमेडी एक्टर था। दोस्तों, बरतानिया जिस मुल्क में भी गया अपनी जुबान को छोड़ आया। आज इसी वजह से पूरी दुनिया में राब्ते के लिए अंग्रेजी जुबान बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं। बरतानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर लंदन है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। बरतानिया के मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा बरतानवी शहरी कहलाता है। बरतानिया में बेरोजगारों को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बरतानिया का ऑफिशियल चैनल BBC है, लेकिन आपको कभी भी इस चैनल पर कमर्शियल चलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस चैनल को डोनेशंस के जरिए चलाया जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं चाय सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में चाय पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा पी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के लोग रोजाना 3 से 4 कप पी जाते हैं। मतलब बरतानवी बाशिंदे 165 मिलियन की चाय रोजाना पीते हैं। बरतानिया में वालिदैन अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, वरना जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है।